पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सरबराह जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी अमूर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे। गैर मुल्की शहरियों के इनखला की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं की। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तेवार ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक खबरें सिर्फ कयास आराइयां हैं। इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान मगरबी पट्टी और गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मुजम्मत करता है। बलोचिस्तान के मसाइल अब बलोचिस्तान में ही डिस्कस और हल किए जाएंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती की कोयटा में विफाकी वुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहली बार मरकज चल कर आया है। इससे कबल हमेशा बलोचिस्तान मरकज में जाकर अपना रोना रोता था। सानेहात जाफर एक्सप्रेस में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उसे वुर्सा के हवाले किया जाएगा। जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बातचीत नहीं हो सकती। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस सलामिये में जो पाकिस्तान की तमाम पार्टियों की क़यादत ने मुतफिका तौर पर, जिसमें KPK के CM खुद मौजूद थे। नया ऑपरेशन नहीं शुरू हो रहा और ना नए ऑपरेशन की बात हुई है, मगर अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनवान अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वाज़े बता दूं, कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बानी PTI ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। अमेरिका का एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं कर सकती। आपने कुछ पूछना है तो व्हाइट हाउस से पूछें। अमेरिका का वाहिद मकसद दुनिया में अमन का क़याम है। हम अपने पड़ोसियों और पूरी दुनिया के खैर ख्वाह हैं। अमेरिका का इमिग्रेशन पॉलिसियों में मजीद सख्ती करके गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। सोशल मीडिया के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पूछ गए। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल। वक़ास अकरम, तैमूर सलीम, सुबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी और ओन अब्बास बप्पी को भी नोटिस। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तहकीकात कर रही है। कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, रात चलते, लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है? एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक बिल्कुल हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशतगर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी, हर चीज पे होनी चाहिए कोशिश। पार्लियामेंट की राहदारी में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर में मुसाफा। सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत और अपोजिशन को सलाम दुआ से आगे बढ़कर मुल्क के लिए इकट्ठे नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, बिल्कुल इकट्ठे होना चाहिए। माजी की रिवायात आज से मुख्तलिफ थी। बैरिस्टर गौहर बोले, दहशतगर्दी समेत मुल्की मसाइल पर मुत्तहिद होना चाहिए। दोनों शख्सियात ने सहाफ़ियों के सामने एक बार फिर मुसाफा किया।
व्हाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान व्हाइट पेपर जो है उसका मतलब सफेद झूठ पेपर नहीं होता, लेकिन मसूफ ने जवाब दिया। उनको बड़ा शौक है मरियम नवाज से मुनाजरा करने का। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरियम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। आपको किसी टॉक शो में पता चले मैं आ रही हूँ, आप भाग जाते हैं, तो ऐसे ना किया करें ना। ये बातें फिर मुझे बतानी पड़ जाती हैं। और अब वो अपना झंडा लगाने का शौक है, अपोजिशन लीडर बन के झंडा लगा के शौक पूरा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई के वाइट पेपर को झूठ का परिंदा करार दे दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर पर भी कड़ी तनकीद। बोली, जिसको दुरुस्त मालूमात ही नहीं वो अपोजिशन लीडर है। मलिक अहमद खान को मशवरा है, जिसने उन्हें वाइट पेपर भेजा उसे ब्लॉक कर दें। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। मरियम नवाज ने अपनी कारकर्दगी से आवाम के दिलों में जगह बनाई। अपोजिशन लीडर मुझसे मुनाजरा कर नहीं सकते, मरियम नवाज से मुनाजरे का बहुत शौक है। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, घर पर इलाज जारी। जराये के मुताबिक जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान रोजाना की बुनियाद पर चेकअप कर रहे हैं। सदर नून लीग उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी नहीं जा सके। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ की पार्लिमानी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत भी सेहत बेहतर ना होना करार दी थी। इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफ उल्ला, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान, इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अली असगर सियाल को इलेक्शन कमिश्नर कोयटा तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुरियों और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की अहम मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी के फ़रोग और नई तिजारती राहों पर गौर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गए। रावलपिंडी मुगल मार्केट के करीब सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। थाना I9 पर हमले में मुलव्विस फितनाल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम, भारी मिकदार में बारूदी मवाद, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज वायर और दीगर सामान बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है दहशतगर्द हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुके थे। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज के अहम कमांडर से राबते में थे। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। मंशियात और असलहा बरामद। AVCC थाने में 2 मुकदमात दर्ज। अरमगान के वालिद के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोस पुलिस ने जारी कर दी। कामरान कुरैशी को पिस्तौल चलाकर चेक करते देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में असलहा डीलर कामरान को राइफल के बारे में बता रहा है। उधर अरमगान के वालिद का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान। कामरान कुरैशी ने मीडिया से माफी मांग ली। मैं अरमगान का वालिद बोल रहा हूँ, कामरान कुरैशी। एक वालिद हूँ, इसलिए मत पते के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस सिलसिला में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे। वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ज़ाई की हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। मुराद अली शाह का ईद के बाद शहर के से तजावुज़ात हटाने का हुक्म। कराची में रोड कटिंग को सेंट्रलाइज करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गैर कानूनी पार्किंग और सफाई के निज़ाम की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा इंतज़ामी अफसर गटर, तजावुज़ात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करें। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। लियारी में जारी पानी की लाइन बिछाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। हुकूमत ने एक 2 मिनट का इश्तिहार निकाला है जिसमें ये कहते हैं कि सारे फ्री में बिजली ले रहे हैं
और भाई वो अपने घर में सोलर अगर लगाता है, और कितने लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके सोलर लगाया है क्योंकि बिजली का बिल कम हो, वो आदमी जो घर पे सोलर लगाता है वो फ्री में बिजली नहीं ले रहा, वो अपने सोलर से बिजली ले रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बिजली बेचें तो फिर आप ये 60-70 रुपए के यूनिट देना छोड़ दें। फ्री बिजली इश्तहार किसी मजाक से कम नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले वोट की इज्जत पामाल कर रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, कल तक सोलर को लाजमी करार देने वाली हुकूमत ने अपनी ही पॉलिसियों पर यू टर्न ले लिया। 2 से 3 अफराद की नाकिस पॉलिसी की वजह से अवाम बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। चीनी किसके कहने पर महंगी की और सोलर के बिल क्यों काटे जा रहे हैं? स्टॉक और गोल्ड मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनाने की दौड़। हिस्सेदार बाजार ने ट्रेडिंग के दौरान 1,19,000 की हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का इजाफा, 1,18,770 पर बंद। 66 करोड़ 78 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। कारोबारी सौदे 38 अरब रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सोना मजीद 1,800 रुपए महंगा, फी तोला 3,20,800 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 23 पैसे में फरोख्त हुआ। रमजानुल मुबारक की वजह से यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने का ऐलान। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर आसिफ जरदारी की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास करेंगे। पाकिस्तान आर्मी का बैंड फन का मुजाहिरा करेगा। यौम पाकिस्तान के लिए खुसूसी मिली नगमे का टीजर जारी।